हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे कि ऑरोबिंदो फार्मा की शेयर की प्राइस इतनी क्यों गिर रही है। क्योंकि फार्मा सेक्टर में थोड़ा प्रॉब्लम आया था, शेयर की प्राइस गिरना चालू हो गया था। बट फिर भी बाकी कंपनीज को अगर आप देखें तो प्राइस स्टेबल हो गई है या साइडवेज है। कुछ कंपनी की ऊपर जा रही है, कुछ की नीचे जा रही है, बट इतना ड्रास्टिक फॉल किसी भी कंपनी में नहीं दिख रहा है। बट ये ऑरोबिंदो फार्मा में क्यों दिख रहा है? और मुझे ऐसा लगता है कि और थोड़ा सा फॉल होगा। मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ, शायद यहाँ से थोड़ी ऊपर चली जाए या साइडवेज रहे, बट मुझे ऐसा लगता है कि और थोड़ा फॉल होगा। तो उसके पीछे कारण कुछ ऐसे टेक्निकल एनालिसिस रिलेटेड नहीं है, वो फंडामेंटल एनालिसिस में है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक की प्राइस गिर रही है, ये कैसे प्रेडिक्ट करना है। तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो। ये बस एक पैरामीटर है, तो ये हर बार अप्लाई नहीं होता। बट ये अप्लाई कब करना है ये भी मैं आपको अभी बता दूंगा। वो बताने की ज़रूरत नहीं, पैरामीटर बताने के बाद आपको वैसे भी पता चल जाएगा कि ये कभी अप्लाई करना है। तो हमारे रिटेल इन्वेस्टर की यही प्रॉब्लम होती है कि हमें ये छोटी छोटी चीज़ें पता नहीं होती। तो सबसे पहले जानते हो पैरामीटर है क्या। अगर आप सबसे पहले ऑरोबिंदो फार्मा का सब कुछ देखें, एक ओवरव्यू छोटा सा हम ले लेते कि सब कुछ अच्छा है, डेप भी इतना नहीं है एज कम्पेयर टू मार्केट कैप। पेग रेशियो तो 0.35 है, मतलब इतनी अंडर वैल्यू दिख रही है कंपनी। बट उसके पीछे का रीज़न क्या है कि इतनी अंडर वैल्यू होने के बाद भी ये इतना गिर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसमें आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो मैं बेंजामिन ग्राहम और मिस्टर वॉरेन बफेट की फिलोसॉफी थोड़ी बहुत फॉलो करता हूँ। तो मैं उनके जो फार्मूलाज नहीं कहूँगा, बट उनकी जो मेथड है उसका यूज़ करके स्टॉक की प्राइस निकालने की कोशिश करता हूँ। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो बैंक सेक्टर एनबीएफसी है, 2-4 और सेक्टर है वो छोड़ के बाकी सेक्टर में वो अप्लाई हो जाती है एकदम परफेक्टली। तो मेरे हिसाब से कि ये कंपनी की स्टॉक के प्राइस पर ग्रोथ रेट एंड जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। ये बात कभी मत भूलना। ये आपको वॉरेन बफेट या मिस्टर बेंजामिन ग्राहम की अगर आप बुक पढ़े हुए तो उसमें भी आपको आइडिया आ जाएगा थोड़ा बहुत। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि हर साल अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ते ही जा रहा है, ओके। और लास्ट साल मार्च 2021 के एंड में जो एनुअल रिपोर्ट आया था उसमें तो लगभग 5000 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो अगर आप देख सकते हो 2020 में लगभग 2800 करोड़ का हुआ है और 2021 में 5300 करोड़ का हुआ है। तो लगभग नेट प्रॉफिट डबल हुआ है। एग्जैक्ट डबल नहीं हुआ है, बट हम कह सकते हैं कि डबल हुआ है। तो उसके हिसाब से अगर हम यहाँ शेयर की प्राइस देखें, यहाँ देखो, यहाँ कोविड के फॉल के वक्त की यहाँ के आसपास की ये प्राइस है लगभग 550-600 की। और रिजल्ट के बाद मतलब 2021 का जो मार्च का रिजल्ट आया है तो लगभग यहाँ तक प्राइस डबल हो चुकी थी। तो ये जो बढ़ी है ना, ये तो सबके बढ़ रहे थे इसलिए बढ़ी। अगर बढ़ी भी नहीं जाती, इसी लेवल पे रहती, तो बाद में वो रिजल्ट देखने के बाद प्राइस यहाँ तक तो जानी थी, नो डाउट। तो नेट प्रॉफिट डबल हुआ है इसलिए प्राइस डबल हुई। बट अगर आप यहाँ देखोगे क्वार्टरली रिजल्ट, तो अभी आप कहोगे कि ये भी मतलब अभी सभी क्वार्टर्स के देखो तो 600, 700, 800 करोड़ है। इस क्वार्टर में भी जून के 700 करोड़ तो प्रॉफिट हुआ है। तो फिर अगले साल का भी डेटा अगर ज़्यादा नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ा तो फिर भी नेट प्रॉफिट इसके आसपास ही रहेगा ना, 5000 करोड़ की। तो शेयर की प्राइस भी उसी आसपास रहनी चाहिए ना जो गिरने से पहले थी। तो फिर भी क्यों गिर रहे? तो ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पे ठीक से देखोगे तो यहाँ 2020 में जो सेल्स है 23,000 करोड़ थे और मार्च 2021 के एंड में इस साल में 2021 में 24,000 करोड़ थे। बट अगर आप नेट प्रॉफिट देखो तो 2800 करोड़ था 2020 में और यहाँ लगभग डबल हो गया। मतलब सेल्स इतने नहीं बढ़े बट नेट प्रॉफिट लगभग डबल हो गया। तो इसके पीछे का कारण क्या? अगर ऐसी चीज़ें दिखती है तो सबसे पहले क्या चेक करना है मालूम है क्या? ये जो आपको अदर इनकम का सेक्शन दिखता है ये चेक करना है। तो ये है 3000 करोड़, लगभग 3000 करोड़ का कंपनी को अदर इनकम हुआ है। तो अदर इनकम बेसिकली होता क्या है, इतना डेप्थ में नहीं हम लोग जाते कि समझो कंपनी ने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच दी है तो ये टाइप हो गया अदर इनकम का। तो वो पैसा कंपनी को आ गया, वो कंपनी का इनकम है, तो अदर इनकम है। तो ये सब चीज़ें ना अदर इनकम में आती है और ये ना हर साल नहीं होता। अदर इनकम बहुत रेयरली होता है कंपनी को, थोड़ा बहुत तो होता रहता है। आप देख सकते हो थोड़ा बहुत यहाँ इस कंपनी को भी हो रहा है, ये सभी कंपनी में आपको दिखेगा, बट इतना कभी नहीं होता किसी भी कंपनी को।
और होना भी नहीं चाहिए। अदर इनकम का सोर्स होना चाहिए बट इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। कंपनी का जो मेन बिजनेस है उस पर ही कंपनी को फोकस करना चाहिए। तो ये जो अदर इनकम हुआ है तो इसके वजह से नेट प्रॉफिट ये बढ़ा है। तो इस नेट प्रॉफिट के हिसाब से वो 1000 या 1200 जो भी प्राइस चल रही थी वो एकदम परफेक्ट। बट ये अदर इनकम अगले साल भी होगा ये हम कह नहीं सकते, और डेफिनेटली मैं तो कहूँगा ये नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, ये कभी कभार ही होता है ऐसी चीज़ें। तो अगले साल ये अदर इनकम के सेक्शन में आपको 100 या 200 करोड़ ही दिखेगा। तो अगले साल समझो सेल्स कंपनी ने 24,000 करोड़ की जगह 26,000 करोड़ कर ली, और जिस तरह से ये नेट प्रॉफिट हर साल बढ़ते जा रहा है उसके हिसाब से मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, परफेक्टली नहीं बट समझो यहाँ का प्रॉफिट 3,000 करोड़ हो गया या 3,200 करोड़ हो सकता है 2022 का। तो उसके हिसाब से शेयर प्राइस तो जो 2020 में थी उससे सिर्फ 50-100 रुपये ज़्यादा होनी चाहिए। तो 2020 में 600 थी तो 2022 में 700-800 होनी चाहिए, 750 पकड़ लो। तो ये शेयर का प्राइस है ना, ग्रोथ रेट कंपनी का और नेट प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। तो दूसरी एक बात है, तो ये तो हो गया नेट प्रॉफिट। अगले जो बैलेंस शीट आएगी या एनुअल रिपोर्ट आएगा तो उसमें नेट प्रॉफिट डेफिनेटली इससे कम ही होगा, नो डाउट। कोई भी बता देगा, ये जिसको फंडामेंटल एनालिसिस का थोड़ा बहुत नॉलेज है वो बता देगा कि ये लगभग 3,000 या ज़्यादा से बहुत ही बढ़ गया तो 3,500 करोड़ होगा। ये जो बढ़ा है वो अदर इनकम की वजह से बढ़ा है। तो ये होगा एक पॉइंट, जो कि नेट प्रॉफिट तो घटने वाला है, घटने नहीं वाला है, एक्चुअली ये बढ़ ही रहा है हर साल, आप देख सकते हो। तो ये 2,800 करोड़ है, तो यहाँ पे लगभग मेरे ख्याल से 3,000 करोड़ होता अगर अदर इनकम नहीं होता। तो अगले साल समझ लो, मतलब 20 साल 3,200 करोड़ हो जाएगा 2022 में, या 3,000 ही रहेगा 3,200। तो ये बढ़ ही रहा है, बट ये जो अदर इनकम ऐड हुआ है ना इस साल, इसलिए यहाँ ज़्यादा दिख रहा है। तो उसके हिसाब से प्राइस बढ़ गई। नेट प्रॉफिट के हिसाब से प्राइस बढ़ सकती है नहीं, बढ़ती ही है, और उसके हिसाब से भी कम होती है। अगर प्रॉफिट गिर गया तो प्राइस गिरेगा। तो ये परफेक्ट जा रहा है, बस ये बीच में जो अदर इनकम हुआ इसने गड़बड़ कर दिया और रिटेल इन्वेस्टर को अभी नुकसान झेलना पड़ेगा। और दूसरी जो बात है वो ग्रोथ रेट। तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो हर साल थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। मतलब एक आसान भाषा में अगर ग्रोथ रेट के बारे में बताऊँ तो इतने डेप्थ में मैं बताऊँगा तो आपको शायद समझेगा भी नहीं कुछ लोगों को। तो ग्रोथ रेट मतलब क्या, अभी कंपनी देखो 2010 में 3,000 करोड़ का सेल्स कर रही थी, उसके बाद 4,000, उसके बाद 4,600, 5,800 करोड़, तो ऐसा बढ़ते जा रहा है। कंपनी की ग्रोथ एक परसेंटेज से होती जा रही है। ये नेट सेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल कंपनी की जैसे भी ग्रोथ होगी उसके हिसाब से नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा, कंपनी की साइज भी बढ़ेगी, वैल्यूएशन भी बढ़ेगा। तो उसे हम लोग ग्रोथ रेट कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं कंपनी के, उसके हिसाब से ग्रोथ रेट कैलकुलेट होता है। तो इस बार क्या हुआ है कि कंपनी का जो यूएस का बिजनेस है ना, उसमें जो एनालिस्ट ने किया था कि इतनी ग्रोथ होगी, उतनी हुई नहीं है। उल्टा जो हमेशा सेल्स होता है उससे थोड़ा कम हुआ है, तो इसलिए वहाँ की ग्रोथ कम हो गई। इसके मतलब कंपनी की भी थोड़ी बहुत ग्रोथ कम हो जाएगी, तो ग्रोथ रेट भी थोड़ा बहुत कम हो सकता है। वो मैं अभी बता नहीं सकता क्योंकि मुझे भी एग्जैक्ट आइडिया है नहीं कितना कम होगा। शायद ऐसा भी हो सकता है कि ग्रोथ रेट कम ना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ग्रोथ रेट बढ़े ना उतना ही रहे, या ऐसा भी हो सकता है कि साल के एंड तक किसी एक क्वार्टर बहुत ही अच्छा जाए और ग्रोथ रेट बढ़ जाए। बट कंपनी का ग्रोथ रेट थोड़ा या इस क्वार्टर में कम हुआ ही है। एंड ये जो मैंने बताया ये अदर इनकम का, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जिसके वजह से इस कंपनी की शेयर की प्राइस गिर रही है। ये एक्चुअली गिर नहीं रही, उसका जो एक्चुअल वैल्यूएशन है उस पर आ रही है। बट एक अच्छी कंपनी है, अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपने लिया था तो कोई इशू नहीं है, बट उसको उस प्राइस पे जाने तक बहुत टाइम लग सकता है। अगर न्यूज़ आ गई तो एक दिन में चला जाता है, आपको पता है मार्केट कैसा है। बट अगर एक डिसेंट लेवल से चलता रहेगा तो उसको टाइम लगेगा डेफिनेटली। जब तक 5,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पे आएगा नहीं अगले साल के सेक्शन में, तब तक तो उस लेवल पे जाएगा नहीं। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये टीटीएम में तो 5,000 करोड़ दिखा रहा है। टीटीएम मतलब ये क्या है, सेक्शन क्या है कि आगे आने वाले साल में इतना हो सकता है। तो ये टीटीएम बेसिकली है ना, ये इस पे मत जाना, क्योंकि ये कैलकुलेट कैसे होता है, ये लास्ट के जो 4 क्वार्टर है ना, इसको ऐड करके ये टीटीएम में दिखाया दिया जाता है नीचे में। ओके, तो ये कुछ प्रेडिक्शन नहीं है, ये सिर्फ पीछे के 4 क्वार्टर के एडिशन है। तो पिछले 4 में से एक क्वार्टर में ही वो जो अदर इनकम हुआ था ना, वो पिछले 4 में से एक क्वार्टर में हुआ था। तो अगर ये नहीं होता तो ये कम ही दिखता। हाँ, तो इस पे मत जाना कभी, ये कभी मत देखना। तो इतना ही था, इसमें ज़्यादा कुछ हो नहीं। बट अगर कंपनी का शेयर का प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है और इनकम अगर डबल हो गया किसी क्वार्टर में या किसी साल में, तो सबसे पहले अदर इनकम चेक करो, क्योंकि अदर इनकम कभी कभार होता है, वो बढ़ने के बाद वापस शेयर के प्राइस अपने लेवल पे आने वाला है, ये 100% है।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना।